बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतल्लक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी आरफ हमीद भट्टी साहब ने हुक्मरानों को आईना दिखाया है और साद हुसैन रिजवी के हक़ में बात की है। इस वीडियो में हम इसी के मुतल्लिक बात करेंगे, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल तहरीक लब्बैक ने एक तारीख साज ट्रेंड खड़ा किया जिसमें 23 लाख के करीब ट्वीट्स किए गए, और ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो इसमें बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी हिस्सा लिया और तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक़ में आवाज़ उठाई। तो उन्हीं में से एक सीनियर सहाफ़ी आरफ हमीद भट्टी साहब भी हैं, जिन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया उसी हैशटैग के साथ जो तहरीक लब्बैक का था, और हुक्मरानों से सवाल किया कि क्यों तुमने साद हुसैन रिजवी को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद किया हुआ है और ये सब कुछ किसके हुक्म पर हो रहा है। तो आरफ हमीद भट्टी साहब ने हुक्मरानों को आईना दिखाया है कि तुम तहरीक लब्बैक और साद हुसैन रिजवी पर जुल्म कर रहे हो और क्यों उनको रिहा नहीं कर रहे। अब तो हुक्मरानों को समझ आनी चाहिए कि उनके जुल्म के ख़िलाफ़ वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं जिनका ना ही तहरीक लब्बैक के साथ तल्लक है और ना ही साद हुसैन रिजवी के लिए। तो हुक्मरानों को होश के नाखून लेकर साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के ख़िलाफ़ कौन झूठी खबरें फैला रहा है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये खबरें कोई मुखालफ या हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो बज़ाहिर ये कहते हैं कि हम तहरीक लब्बैक के साथ हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स जो तहरीक लब्बैक की खबरों के मुतल्लिक वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने अपने पास से एक खबर गढ़ी कि सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि 14 अगस्त को साद हुसैन रिजवी साहब की तबीयत ख़राब हुई और उनको हस्पताल ले जाया गया, और फिर आगे चल के बताते हैं कि यह खबर झूठी है और इसमें कोई सदाकत ही नहीं है। मगर अफसोस के साथ उनको ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई खबर सोशल मीडिया पर थी ही नहीं, और ना ही ट्विटर पर किसी ने इस किस्म की कोई बात की है। इन लोगों ने जानबूझकर अपने व्यूज़ के लिए ये खबर गढ़ी और फिर खुद ही इसकी तरदीद की। अब इन लोगों से सवाल है कि अगर तुम तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ मुखलस हो तो फिर अपने व्यूज़ के लिए ऐसी झूठी और मनगढ़ंत खबरें क्यों फैलाते हो जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।